अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाजरीन, घोटकी ज़िले की बात करेंगे तो वहाँ पर सिफ़बंदियाँ हो रही हैं। अभी से सिफ़बंदियाँ कैसे हो रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एक ग्रुप होगा पीपुल्स पार्टी का, दूसरा पीपुल्स पार्टी से झड़कर एंटी पीपुल्स पार्टी ग्रुप बनने जा रहा है। उसमें कौन कौन शामिल होंगे और पीपुल्स पार्टी के ग्रुप में कौन शामिल होगा, इस पर तफसीली गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ। आप इससे अखज़ कर सकते हैं कि आने वाले इंतखाबात से पहले घोटकी ने किस तरह तैयारी कर ली है। अब अली गौहर खान महर पीपुल्स पार्टी में शामिल हुआ आसिफ अली जरदारी के हाथ पर, लेकिन उसे इशारा मिला कि आप पीपुल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, तो सरदार अली गौहर खान महर पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए। चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर पहले ही पीपुल्स पार्टी में अपने भाई बंगिल खान के साथ मौजूद थे। इसी दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो उबावड़ों के हल्के की मैं बात करूँगा, वहाँ पर जहाँ मेहताब खान डहर को 3 वजारतें 13 तक दी गई और वो काफ़ी एक्टिव भी रहा 18 तक। कोई कहता है कि वो एक्टिव नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई और पीटीआई का सरदार शहरयार खान शर जीत कर आया, जिसके बाद उन्हें सेनेटर बनाया गया। और सेनेटर बनाने के बाद वो काफ़ी जो है वो पीपुल्स पार्टी के करीब तो थे ही थे, लेकिन अचानक जो है वो सरदार शहरयार खान शर मौजूदा सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी की यारी में आ गए और सेनेट में पीपुल्स पार्टी को वोट दिया और वो शामिल हो गए पीपुल्स पार्टी में। 2024 के इलेक्शन में उन्हें टिकट दिया गया और ताकि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन वो मेहताब खान डहर ने कहा कि मैं भी आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा और आज़ाद इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। और आज़ाद इलेक्शन में 3-4 पोलिंगों पर झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा रीपोलिंग हुई। तो रीपोलिंग में जो है वो शहरयार खान शर को हरवा कर, पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार को हरवा कर, वहाँ 1-2 यूसीज ऐसी थी जिससे असर रसूख हुआ करता था लुंडों का, मेहरों का और जो पीपुल्स पार्टी में आए हुए अफराद का। लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि शिकस्त दिलवानी है अपने शहरयार शर को और जितवाना है इसी जो मेहताब खान डहर है उनको। मेहताब खान डहर जीत गए और वो अभी तक पीपुल्स पार्टी में है या नहीं है मुझे इल्म नहीं है, लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा घोटकी का एक और हल्का है डहर की, जिसे कहा जाता है, वहाँ से बारी खान पिताफी इलेक्शन लड़ रहा था और ये वाहिद हल्का था घोटकी का जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा खुद चली गई और वहाँ लुंड सरदार खालिद खान लुंड को बुलवाया गया, वो नहीं आया। अली गौहर खान महर को बुलवाया गया, वो नहीं आया और कहा कि हम मसरूफ़ हैं। काफ़ी इंतज़ार किया गया, लेकिन अदी फरियाल तालपुर को ये बात नागुज़ीर लगी और कहा कि मैं बुलवाती हूँ, ये नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद ये तय किया गया कि अगर बारी खान पिताफी हार जाता है तो ठीक है, वहाँ नादर अकमल लगारी जो कभी पीटीआई का लोटा, कभी जीडीए में, कभी किस पार्टी में, कभी किस पार्टी में, उनको लाया गया और वो जीत गया। हमेशा लगारी और पिताफी की आपस में जो है वो मुखालफत होती रहती है और इस मरतबा अली गौहर खान महर को देखना था कि फरियाल तालपुर आई है। मुनाफिकाना तौर पर ही आ जाते, खालिद लुंड भी मुनाफिकाना तौर पर आ जाते और अंदरूनी तौर पर भले ही मुखालफत करते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया और डट के खड़े हुए कि हम नहीं आएंगे, वाज़े तौर पर कहा और ये बुला के कहा कि इस बार ये बारी पिताफी जीत कर तो दिखाए। बिलाखिर बारी पिताफी हार गया और वो जीत गया, जिससे पीपुल्स पार्टी को बड़ा धचका लगा कि सारी सिंध से हमने क्लीन स्वीप किया और 2 नशस्तें हमसे चली गई घोटकी की। तो घोटकी की जो सियासत है वो सिंध के दीगर अजला से मुनफरिद होती है, जैसे शिकारपुर हो गया, जैकबाबाद हो गया, वो डिफरेंट सियासत होती है। 3-4 ऐसे अजला हैं जिनमें शख्सी जो है वो दबदबा होता है, रोब होता है। तो अब पीपुल्स पार्टी ने सोचा है कि लुंडों को लुंडों के साथ लड़वाया जाए और महरों के साथ लड़वाया जाए और उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी जो नया ग्रुप है उन लोगों को पीपुल्स पार्टी में लाया जाए। जैसे जाम करमला धारे जो वाले पुराने हैं, उन्होंने अपने भांजे आसिफ, शायद भांजा है इनका, उनको जो है वो घोटकी में इन किया हुआ है ताकि आने वाले वक्त में जो अली गौहर खान महर है उनका मुकाबला इनके साथ करवाया जाए। अब महर सरदार जो मोहम्मद बख्श महर है वो बाबर अली लुंड के साथ जो उन्होंने यारी रख दी है और आने वाले जो इंतखाबात है हो सकता है कि जो खालिद लुंड है उनका मुकाबला जो है वो ज़िले सदर बाबर अली लुंड के साथ करवाया जाए और अली गौहर खान महर हो या जो दीगर मुखालफीन है उन या मेहताब खान डहर हो, इनका आपस में एक कोलिशन बन सकता है। महर अली गौहर खान का, लुंड का, मेहताब डहर का और अपन आकिल से जो है वो काफ़ी कोशिश की जाएगी कि जो बुलो सरदार है मुबीन खान बुलो है तो JUI में, लेकिन उसको जो है वो इत्तेहादी बनाकर जो है वो धारे जो बरादरान को टफ टाइम देने के लिए ये पहले से ही प्लानिंग और सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में पीपुल्स पार्टी परेशान हो और पीपुल्स पार्टी कह रही है कि हम वो कैंडिडेट मैदान में लाएं जिससे जो है वो एंटी पीपुल्स पार्टी ग्रुप परेशान हो। शर सरदार को भी पीपुल्स पार्टी साथ में मिलाएगी मेहताब डहर के मुकाबले में, लेकिन मेहताब डहर अब पीपुल्स पार्टी से
काफ़ी जो है वो दूर खड़े हैं और दूर हो चुके हैं और काफ़ी मुतासर पीपल्स पार्टी के लग रहे हैं मेहताब खंडर। तो इसी दौरान जो है वो अली अकबर खान महर अपना एक ग्रुप और खालिद खान बनाएगा और चीफ सरदार मोहम्मद बख्श महर को लीड करने के लिए कहा जाएगा कि आप भी अपना एक ग्रुप बनाएं और जैसे घोटकी ज़िले में उनको इन करें, जैसे धारेजो हो गए, महर हो गए, लुंड हो गए, शर हो गए और भी पिताफी हो गया, बारी खान वो भी सरदार है, उसके जो भाई हैं हालार खान उनसे भी उनकी जो है वो बन चुकी है, सुलह हो चुका है। तो काफ़ी पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि अली अकबर खान महर को सबक सिखाया जाए और अली अकबर खान महर ने भी प्लानिंग कर दी है कि किसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में सबक सिखाया जाए। और मोहम्मद बख्श महर ने भी अभी से ही जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है अपने ही कज़न सरदार अली अकबर खान महर की तरह कि वो किस तरह जोड़ तोड़ करता है और मैं भी इसी तरह जोड़ तोड़ करके मैदान में उतरूँ ताकि नाकाबिल शिकस्त पीपल्स पार्टी बने। और अली अकबर खान महर कहता है कि जैसे जितनी भी MNAs की नशस्तें हैं और MPs की वो पीपल्स पार्टी से छीन कर हम जो है वो अलग ग्रुप की हैसियत में जाने पहचाने जाएं, जैसे मुशर्रफ के दौर में जो है वो हम आए थे या ज़िया उल हक के दौर में हम आए थे, इसी तरह वो आना चाहते हैं।